टीथ है जो आपके पास होंगे अगर बचे होंगे तो, ठीक। हम लोग टीथ को अलग से पढ़ेंगे, वो काफी बड़ा चैप्टर है और वहां से प्रश्न बनता है। दूसरा, एक जीवा होता है, जीवा का भी काम होता है इधर उधर भोजन को टहलाना। और ये आपका जो लिप होता है, ये लिप काम क्या करता है अभी हम आपको बताएंगे। तो टीथ को हम अलग से पढ़ेंगे, अगर यहाँ पढ़ेंगे तो मजा कम आएगा, फिर टीथ में आप उलझ जाएंगे। दांत वाले सेक्शन को छोड़ दीजिएगा, दांत वाले के अलावा हम लोग जो पढ़ना शुरू करेंगे उसमें हम लोगों ने बात किया था, सबसे पहले हमको लगता है कि हम लोगों ने बात किया था कि आपके यहाँ देखिएगा मुख गुहा में जो होता है प्रारंभ होता है ये माउथ, ये दिखेगा हम लोगों ने बात किया था। और इसमें हम लोगों ने बात किया था कि 3 बड़ी लार ग्रंथियां होती हैं और ठीक है, लार का क्या करती हैं, श्रावण करती है, बाहर निकलती है। और लार में देखिएगा हम लोगों ने बात किया कि 1 से 1.5 लीटर आप लार यानी कुल मिला जुला के इतना दिन भर में आप सोच रहे होंगे, ये देख रहे हैं आप 1 लीटर का है, 1 लीटर से 1.5 लीटर तक आप क्या करते हैं, लार डेली निकाल देते हैं, ठीक। और इसमें हम लोगों ने बात किया था जब लाल ग्रंथि के बारे में हम बात किया था, लार में 1% एंजाइम होता है। और एंजाइम में भी हम लोगों ने कौन कौन से एंजाइम के बारे में बात किया था, तो आप जानते होंगे हम लोगों ने जो एंजाइम की बात किया था उस एंजाइम में हम लोगों ने बात किया था टाइलिन के बारे में, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक। ये दिखेगा टाइलिन एंजाइम के बारे में बात किया था। इसके अलावा ध्यान से सुनिए, अगर कभी कोई आपसे पूछ लिया आपको बता दे तो टाइलिन के अलावा एक और एंजाइम भी होता है, इसमें डाइस्टेज भी होता है इसको, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है, ये हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये दोनों काम क्या करते हैं, वही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके ध्यान से सुनिएगा क्या करते हैं, ये आपके जो मंड है कुल मिला जुला के स्टार्च है, स्टार्च को हम लोग मंड कहते हैं, स्टार्च को पाचन करना शुरू करता है। ये दिखेगा स्टार्च जिसको हम लोग मंड कहते हैं और जिसको साधारण भाषा में हम लोग चोकर कहते हैं, ठीक। कभी आपके समझ में आना चाहिए कि ये स्टार्च क्या होता है, जो ऊपर का छिलका वाला भाग होता है, किसी भी अनाज का जो ऊपर का छिलका होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च, मंड या चोकर कहते हैं। इसको क्या करता है, किसमें चेंज कर देता है, माल्टोज में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है, माल्टोज में चेंज कर देता है। तो कभी आपसे पूछा जाएगा आप बता सकते हैं, एकदम से रिपीटिंग हम बता रहे हैं, ये टाइलिन होता है और डाइस्टेज भी होता है। ये दोनों क्या करते हैं, ये स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट का भाग होता है, इसको क्या करता है, माल्टोज में तोड़ देता है, ठीक। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टार्च का पाचन कहाँ, तो आप कह सकते हैं मुख गुहा में, ठीक। आप कह सकते हैं मुख गुहा में। अगला हम लोगों ने बात किया था, यहाँ पर तीसरा देखेंगे हम लोग क्या बोलती है बात किया था, और कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है। ये दिखेगा लाइसोजाइम होता है। आप में से बहुत सारे लोग देखे होंगे क्या करते हैं, अगर हम लोग भोजन कितना भी ढंग से बना के खाएं लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर ही चले जाते हैं। और हम लोग गांव वाले तो बचपन की आदत हुआ करती थी, अगर सब्जी की दुकान पर गए तो 2-4 मटर और एक आध गाजर तो अंदर ले ही लेते थे, ऐसे से मतलब रगड़ करके ले लेते थे। आप देखे होगा, आजकल तो डर लगता है, पहले यही होता था, दुकानदार भी सोचता था 1-2 गाजर तो जाएगी ही जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर लाइसोजाइम क्या करता है, जो भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया है उसको नष्ट करता है। ये दिखेगा जो जीवाणु आता है, हम लोग कल बात कर चुके थे, इसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यहां तक आप देख लिए थे, क्लियर हुआ। तो टाइलिन हुआ, डाइस्टेज हुआ, लाइसोजाइम हुआ। यहाँ देखिए एक चीज और जानना चाहे तो जान सकते हैं, इसमें एक और एंजाइम होता है, उसको कहा जाता है म्यूकस। ये दिखेगा म्यूकस, आपने यानी थूक की तरह होता है, ये म्यूकस भी इसी में होता है। तो आपसे समझ लीजिए, पूछा जा सकता है ये म्यूकस क्या करता है। हमने आपसे बताया ना कि जब आप भोजन को यहाँ पर अंदर तोड़ते हैं तो उसमें लसलसा सा निकलता है, ठीक, चिपचिपा सा निकलता है। तो म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, क्या करता है, ल्यूब्रिकेंट कर देता है। यानी ये म्यूकस क्या है, एक तरह का ल्यूब्रिकेंट होता है और ये भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है। क्या कर देता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा बना देता है। ये दिखेगा। तो इतनी चीजें आप पढ़ चुके थे, फिर से समझ लीजिएगा। हम लोगों ने बात क्या किया, हमने माउथ के बारे में बात किया, आप जानते हो इसे बकल या ओरल बोलते हैं। इसमें टीथ को हम अलग से पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़िए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, क्या होगा, सिर्फ हौच पौच होने लगेगा। तो फिर इतना ही समझिएगा, एक टाइलिन याद रख लीजिएगा, डाइस्टेज याद रख लीजिएगा, लाइसोजाइम याद रख लीजिएगा और म्यूकस याद कर लीजिएगा, ठीक, क्लियर हो जाना चाहिए। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, ये भोजन का जो ऊपरी जो होता है छिलका, उसको क्या करता है, माल्टोज में बदल, यानी स्टार्च का पाचन करता है।
स्टार्च का पाचन करता है। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा क्या करता है, लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है, और म्यूकस लुब्रिकेंट की तरह होता है और भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बना देता है। अगर कभी प्रश्न पूछ लिया गया, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न पूछा गया कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, कहां से प्रारंभ होता है, चलिए तो क्या बताइएगा, कहां से प्रारंभ होता है? ऑप्शन रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, तो आप टिक कर दीजिएगा, माउथ से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? माउथ से प्रारंभ होता है। अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कहां से प्रारंभ होता है? माउथ से प्रारंभ होता है। चलिए यहां तक पढ़ चुके हैं, तो इसके आगे बढ़े। आइए हम लोग जीभ और होंठ को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका आगे बढ़ जाएंगे, टीथ अलग से पढ़ेंगे बस। चलिए हो गया, हटा दें। चलिए हो गया, विवेक सिंह पालीवाल हो गया। बाबू चले आगे, जल्दी बोलिए। हो गया ना, ये तो पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा। आइए हम लोग देखेंगे, हाँ हाँ इसमें से अभी आ रहे हैं तो टिक कर देंगे, इसका फोटो स्टोट निकाल कर रख लो। चलिए कब होगा टेस्ट? चलिए एक अच्छी आप चीज ये होगी कि कल संभवतः आपका टेस्ट हो सकता है, पेपर मैं ला दिया हूं और ये टाइप हो जाएगा, तो कल या परसों आपका टेस्ट होने वाला है। तो आप एकदम तैयार रहिएगा टेस्ट देने के लिए। और यहाँ पर मैं लिस्ट बताऊंगा कि टेस्ट में पहला स्थान किसका रहा और अंतिम स्थान किसका रहा, ये याद रखिएगा। मैं चेक करके बताऊंगा कि टेस्ट में पहला स्थान किसका रहा और अंतिम स्थान कौन लेकर के आया है, ये मैं जरूर बताऊंगा। ठीक, और कहूंगा कि आप अपने को आइडेंटिटी करिए कि कौन है भाई जो पहला स्थान लाया है और कौन है जो अंतिम स्थान ले आया है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। नहीं, जितना ऑनलाइन पढ़ाए हैं, ऑनलाइन के अलावा भी जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उस सबको भी लेकर के आएंगे। हमने ईबीएस पूरा पढ़ा दिया था, ईबीएस के भी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ संविधान के भी क्वेश्चन रहेंगे और कुछ बायोलॉजी के भी क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चन रहेंगे, एकदम तैयार रहिएगा। क्लियर? आइए हम लोग बढ़ते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं। यहां देखिएगा, हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे क्या होता है, कि ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जीव के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग, जीव एक संवेदी अंग होता है। आइए हम लोग बात करते हैं। हम लोग अभी क्या पढ़ते हैं, मुख गुहा में देखिएगा, हम लोगों ने बात किया था मुख गुहा। मुख गुहा में क्या होता है, हम लोगों ने कहा कि आपको 3 चीजों के बारे में जानना है। एक तो आपके दांत के बारे में, ठीक, तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना होना पाए। चलिए दूसरा, हम यहाँ पर एक जीभ देखते हैं जिसे टंग बोलेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और तीसरा यहाँ देखेंगे हम लोग लिप देखेंगे, जिसे आप होंठ बोलते हैं। ठीक, ये देखिएगा हम इसे लिप बोलते हैं। चलिए तो हम जीभ और लिप को यहाँ देख लेते हैं, बाकी टंग को हम अलग से देखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि टंग अपने आप में, सॉरी, आप टीथ अपने आप में बड़ा है। और आप देखेंगे अक्सर लोगों के दांतों में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उसकी डिजीज वगैरह के बारे में भी बात कर लेंगे, कैविटी वगैरह क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग बात कर लेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं जीभ के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करते हैं। मान के चलिए आपका इस तरह से आपका जीभ होता है, यहां देखिएगा हम लोग बात करते हैं, मान के चलिए आपका जीभ हो गया। चलिए आप समझ लीजिएगा, ये आपका जीभ होता है। देखिए ये जीभ जो होता है ना, ये हम लोग बात कर रहे हैं, एक संवेदी अंग होता है। और क्या क्या अंग होता है संवेदी अंग, हम लोग पढ़ेंगे। संवेदी अंग, संवेदी अंग का मतलब है ये आपके संवेदनाओं को ये महसूस कर सकता है। जो आपका जीभ होता है एक संवेदी अंग होता है, ठीक, और ये क्या करता है, खट्टा मीठा कड़वा सब चीज को यह क्या करता है, महसूस कर सकता है। हम ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिएगा इसमें क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये आपको टेस्ट करवाता है। अगर भोजन में टेस्ट ना हो फिर मजा नहीं है, पाचन में डायरेक्ट काम नहीं होता है, लेकिन इस जीभ का काम होता है, ये क्या करवाता है, ये जीभ दिखेगा, इसका काम होता है टेस्ट का। ठीक, टेस्ट, ये आपको क्या देता है, टेस्ट देता है। एक चीज याद रखिएगा, टेस्ट में के लिए इसमें टेस्ट बड्स होते हैं, जैसे आप कानों में बड्स लगाते हैं, इसमें टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं। टेस्ट बड्स का मतलब होता है, क्या बोलेंगे हिंदी में, स्वाद कलिकाएं होती हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्वाद कलिकाएं होती हैं।
स्वाद कलिकाएं, ठीक। ये देखिए बर्ड्स माने कलिकाएं होती, तो आपके जीभ में क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होता है। एक बार ये पूछा गया था आपके उसमें सीटेट में पूछा गया था, टेट में तो नहीं पूछा जाता है, और उसमें कहा गया था पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में क्या होता है, यानी टेस्ट बर्ड्स अधिक होता है कुल मिला जुला के। तो आप कह सकते हैं टेस्ट बर्ड्स किस में अधिक होता है, ये देखिएगा महिलाओं में अधिक होता है, महिलाओं में अधिक, यानी महिलाओं को अधिक टेस्ट की जरूरत पड़ती है। पुरुष को तो कुछ भी खा लेता है, कुछ भी दे दीजिए खा लेता है बेचारा, वो कहाँ कुछ बोल पाता है, आप जानते होंगे, कहाँ कुछ बोल पाता है वो। महिलाओं उनको चटर पटर बहुत चाहिए, आप जानते होंगे इस बेहतर तरीकों के। आइए हम लोग बात करते हैं टेस्ट बर्ड्स के बारे में। यहाँ देखिएगा, जो यहाँ पर देखेंगे इस पे ये वाला जो हिस्सा होता है जीभ के पीछे वाला भाग, ये आपको क्या करवाता है, ये कड़वा अनुभव करवाता है, ठीक। कोई टेस्ट है तो ये कड़वा अनुभव करवाएगा, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ अगर हम लोग बात करें इस साइड से लेकर के ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला देखेंगे हम लोग, ये वाला हिस्सा बाद में हम इसको डिटेल में अगर कभी मौका मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे। ये देखिएगा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये क्या करता है, आपको खट्टे का अनुभव करवाता है, खट्टे का। तो कभी पूछ लेगा जीभ का पिछला भाग क्या करता है, कड़वे का अनुभव करवाता है, ठीक, आप जानते रहिएगा। अब हम लोग बात कर लें, यहां देखिएगा ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये क्या करता है, मीठे का अनुभव करवाता है। ये क्या होता है, स्वीट्स का अनुभव करवाता है, मीठे का अनुभव करवाता है। आप देख रहे हैं, ये मीठे का अनुभव करवाता है, आपने दिमाग में बैठाए रखिएगा, ठीक। और यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, ये जगह जो चीज होती है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये क्या करता है, ये देख रहे होंगे ये हिस्सा, ये नमकीन का अनुभव करवाता है, कोई चीज नमकीन है या नहीं है, ये चीज होता है। क्लियर हो जाना चाहिए। तो पिछला वाला भाग कभी कभी पूछा सकता है, जीवा का वह कौन सा भाग जो होता है खट्टे का अनुभव कराएगा, तो किनारे किनारे वाला भाग क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट, वो आपको खट्टे का अनुभव करवाता है। ये दिखेगा कौन सा भाग आपको कड़वे का अनुभव करवाएगा, तो आप कह दीजिए ये जो पीछे वाला भाग होता है, वो ध्यान से सुनिएगा। ये दिखेगा, हाँ पुरुष बेचारे लाचार लगते हैं, नहीं ये लाचार तो नहीं लगते हैं चलिए कोई बात नहीं, एक में से आप में से कोई हमारे मित्र कर रहे हैं कि पुरुष बेचारे लाचार लगते हैं चलिए हम आपकी भावना समझ सकते हैं, हो सकता है आप पर कुछ बीती होगी चलिए यहां देखिएगा अभिषेक यादव, चलिए बाकी लोग भी कह रहे हैं सही है, देखिए जिस पर जो बीतेगा वो तो अनुभव करेगा, वो तो बताएगा भाई, अपना अनुभव हर कोई शेयर करता, कोई बात नहीं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है, ये 500 लोग 499 लोगों की संवेदनाएं भी आपके साथ हैं चलिए यहाँ देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, ये जीभ को संभाल कर रखिएगा, ये बड़ी काम की चीज होती है, ये कड़वे का अनुभव करवाएगी, ये मीठे का अनुभव करवाएगी, ये खट्टे का अनुभव करवाएगी, और ये होता है आपका क्या होता है, नमकीन का अनुभव करवाता है। लेकिन कभी कभी समाज में रहने से भी इन चीजों का अनुभव हो जाता है कि पुरुष बेचारा होता है। चलिए क्लियर हो गया चलिए सही है, क्लियर हो गया, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। ये दिखेगा तो टेस्ट बड्स क्या कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर हो गया ना, ये कड़वा खट्टा मीठा ये सारा, तो जीभ संवेदी अंग है। और हमारे शरीर में और कौन कौन सा संवेदी अंग होता है, हम एक अलग से टॉपिक करके बताएंगे आपको, अगर बायोलॉजी ढंग से अगर मिला मौका पढ़ाने के लिए तो हम लोग बात करेंगे। तो क्लियर हो जाना चाहिए, तो ये जीभ संवेदी अंग होता है, ये दिखेगा इसमें टेस्ट बड्स होते हैं, और स्वाद कलिकाएं महिलाओं में अधिक होती हैं, इसलिए आप देखिएगा उनके साथ कभी भी समझौता मत करिए। जैसे दिक्कत कहां पर आती है, आप क्या हुए कि जा रहे हैं कहीं पर, मतलब दोस्त के साथ या पत्नी के साथ या बहन कहीं के साथ, किसी के भी साथ, अब हुआ क्या, उनका मन है खाने के लिए चटपटा और आपका मन है क्या खाने के लिए, मीठा, तो महिलाएं अक्सर करके देखिएगा चटपटा खाने का वो रीजन होता है, उसमें ये दिखेगा टेस्ट बड्स अधिक होते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम लोगों ने बात क्या किया, कड़वा मीठा खट्टा और नमकीन के बारे में, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत जरूरी है, ये आपको दिखाता है। आइए हम लोग बात करते हैं उस अंग के बारे में जिसे आपको जानना चाहिए, मैं बना रहे हैं यही बता रहा हूं। ये दिखेगा हम लोग बॉडी में क्या होता है, ये दिखेगा एक तरह से समझिएगा, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, कोई ये हो ठीक या पुरुष ही हो, तो आप जानते हैं लिप्स होता है, ये दिखेगा हम लोग बात कर रहे हैं, ये लिप्स, हम लिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये होठ के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखिएगा इस होठ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो होठ क्या होता है, ध्यान से सुनिए, काम क्या करता है। जो होठ होता है, अगर ये होठ नहीं होता तो क्या होता, आप समझ रहे होंगे, अगर ये लिप नहीं होता तो क्या होता, आप समझ रहे होंगे क्या होता, ध्यान से दीजिएगा।
कि आप जो भी भोजन खाते वो भोजन क्या है, टूटता है, और ये लिप्स उसको रोकता है, नहीं तो क्या होता, भर से गिर जाता। ठीक, आप जो मैं समझा रहा हूं वो समझिए। यहां देखिएगा क्या करता है आपका, ये लिप्स क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, ये लिपिड फोर्ट तथा लार को क्या करता है, रोकता है। पूछा गया आएगा तो आप बता दीजिएगा। जो फूड होता है जो टूटता है, कॉम्प्लेक्स सिंपल फॉर्म में आना शुरू होता है, ये होठ उसको रोक लेता है। ठीक, अगर ये नहीं होता तो भक्क से गिर जाता नीचे। और क्या होता है, लार चूता रहता है, ये लार रोकता है। तो दो काम करता है, ये लिपिड फूड में या फूड जब सिंपल फॉर्म में आता है तो उसको रोकता है। दूसरा काम क्या करता है, ये क्या करता है, ध्यान से समझिए, क्या करेगा, ये आपके लार को रोक लेता है। ठीक, चलिए, लीफ नहीं होता तो डेट दिखता। ठीक, चलिए, प्रिया यादव कर रही कि अगर होठ नहीं होता तो दांत दिखता, ये भी कह सकते हैं, लेकिन पाचन में हम उसका कोई नहीं है काम। चलिए, कुछ लोगों के तो दांत थोड़े ज्यादा होते तो दिख जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये क्या करता है, लिक्विड फूड तथा लार को क्या करता है, ये देखिए बाहर नहीं आने देता। तो पॉइंट याद रखिएगा, ये क्या करता है, आपके लिप्स क्या करेंगे, ये फूड फूड तथा लार को बाहर नहीं आने देता, बाहर नहीं आने देता। चलिए, और जानते होंगे कुछ बच्चों का हमेशा खुला रहता है तो चूता रहता है, चूता रहता है, लार देखिएगा गांवों में तो बहुत होता है, इसलिए यहाँ कपड़ा लगा देते हैं कितना चूता रहे। ठीक, ये देखिए फूड और लार को बाहर नहीं आने देता है। और ध्यान से सुनिएगा, आपके बॉडी में देखिएगा सारे चीजों में कहीं ना कहीं क्या ऑयली बर्ड्स होते हैं, यानी कलिकाएं होते हैं, ऑयल बर्ड्स होते हैं, यानी कि क्या होता है, उसमें से तेल निकलता रहता है। लेकिन एक ऐसा ही होंठ एक ऐसा है जो ऑयली नहीं होता है, इसलिए क्या करता है, बहुत लोगों के होंठ बहुत जल्दी फट जाते हैं। आप जानते होंगे क्या होते हैं, होंठ बहुत फट जाते हैं, और उस पर क्या करते हैं आप, अक्सर कर लिप बाम वगैरह, और आप जानते होंगे, ठीक, लिप स्टिक लगा लेते हैं। लिप माने होंठ, स्टिक माने चिपकना होता है, तो आप उस पर लिप स्टिक कर लेते हैं। तो यहां याद रख लीजिएगा। और अगला पॉइंट आपको क्या समझना है कि ये एकमात्र अंग है बॉडी का जो ऑयली नहीं होता है। आपसे पूछा जाएगा हमारे शरीर का वह कौन सा अंग है जो ऑयली नहीं होता है, इसमें ऑयल नहीं निकलता है। ठीक, लेकिन अगर आप अपने होंठ को थोड़ा सा खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो दो काम कर सकते हैं। एक तो कच्चा दूध आप लगाइएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छा लगेगा। दूसरा, जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश को थोड़ा सा पेस्ट को ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा, इसमें से जितने भी डेड स्किन होते हैं, डेड स्किन वो निकल जाएगा, और आपके होंठ क्या होंगे, वो चमकदार बन जाएंगे। ये सभी जानते रहिएगा, नहीं तो ऐसे फटाफटा जैसे लगता है कि सड़क, मतलब समझ रहे होंगे आप। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, एकमात्र अंग जो ऑयली नहीं होता है, एकमात्र अंग जो ऑयली नहीं होता है, ऑयली नहीं। ठीक, क्लियर हो जाना चाहिए, इतना पॉइंट्स आप समझ लीजिएगा। यहां देख लीजिएगा, आपको चीजें बता रहा हूं, उसको अपने जीवन में उतार लीजिएगा कि किस चीज को कैसे, मैंने आपको स्किन को बताया, हेयर को बताया, लिप को भी बता रहा हूं। कच्चे दूध से, या फिर आप ब्रश कर रहे हो, मान लीजिए कच्चा दूध नहीं मिलता है तो ब्रश से जो आप वो करते हैं, इस पर फेन जो होता है उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक, आप जानते होंगे, कभी आपने शायद, छोड़िए जाने दीजिए, मतलब फटे होंठ तो हमारे तो कभी नहीं देखे होंगे, मेरा होंठ कभी फटता नहीं है। ठीक, ये देख लीजिएगा, क्लियर हो जाना चाहिए। तो जीभ और होंठ यहाँ पर दिखेगा, उसमें क्या होता है, अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर उसमें लेकर आप लगाएंगे वो सारा, उससे भी नेचुरल आपको बता रहा हूं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके होंठ जो है कभी भी फटेंगे नहीं। चलिए, क्लियर हो जाना चाहिए। यह जीभ संवेदी अंग था, इसको पढ़ लिया आपने, ये लिप पढ़ लिया आपने इसको। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी करें, जल्दी करें भाई, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। हो गया? नहीं, एमबीबीएस तो नहीं है मेरा, अगर एमबीबीएस किए होते तो फिर यहाँ पर कहाँ पढ़ा रहे, तो फिर आपकी मेडिसिन में, सेवा में आप पे लगे होते हैं, इलाज कर रहे होते हैं। चलिए, हो गया, आइए बढ़ते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, अगर नीट निकाल लेते या फिर मेरा पिछले वाले उसमें कुछ नंबरों से नहीं हो, सिलेक्शन हो गया होता तो आपसे मौका कैसे मिलता। ये ईश्वर की इच्छा है, तो जब तक उसकी इच्छा है वो काम करने दीजिए, जिस दिन इच्छा पूरी हो जाएगी तो कहीं और चले जाएंगे।
लेकिन जहां भी जाएंगे आप लोग याद जरूर करेंगे। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे अब ग्रास नली के बारे में, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद मुख्य गुहा के बाद क्या होता है, ग्रास नली होता है। तो हम लोग देखिए, हम उसको ऐसे ही मैप के थ्रू आपको बताते हैं। ये देखिएगा, यहां हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे ही बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा बनाने में दिक्कत हो जाता है। यहां देखिएगा, आइए हम लोग, आप देख रहे होंगे इसके बाद क्या होता है, ये आपकी गर्दन हो गई कुछ ज्यादा लंबा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने बात किया था, यहाँ देखिएगा एक तो आपका ये होता है जिसे हम लोग श्वास नली बोलते हैं, और इसी से जुड़ा हुआ होता है आपका ग्रास नली। यहाँ देखिएगा ये है आपकी ग्रास नली। और ग्रास नली किससे जुड़ी होती है, ध्यान से सुनिए, हमने आपको बताया था ग्रास नली किससे जुड़ी होती है। ठीक, थैंक यू, आई प्रे फॉर गॉड। चलिए आपकी दुआ कबूल होगी। ग्रास नली के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये ग्रास नली है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर एक चीज लगा होता है, आपको हम इसके बारे में बताने वाले हैं। ये एक चीज होता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये देखिए ऐसे नहीं, दोनों चीजें एक साथ यहाँ पर होती है। तो हम लोग ग्रास नली के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रास नली से पहले भी हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, उसे एपीग्लॉटिस बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एपीग्लॉटिस ही क्या करता है, कुछ काम करता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एपीग्लॉटिस, ये देखिएगा यहाँ पर जुड़ा होता है एपीग्लॉटिस। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। यही एपीग्लॉटिस ये कंफर्म करता है कि आप जब बोल रहे होते हैं या आप खा रहे होते हैं, इसमें क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आइए हम सबसे पहले एपीग्लॉटिस को कहते हैं, ये क्या करता है एपीग्लॉटिस। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, जब हम आप खाना खाते हैं तो खाना खाते समय एपीग्लॉटिस क्या करता है, ये आपके दिखेगा श्वास नली को बंद कर देता है। ठीक, ताकि आप खाते समय जो है आपका जो भोजन है वो श्वास नली में ना जाने पाए। लेकिन कुछ लोग इतना बोलते हैं, बकर बकर बोलते रहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि उसमें चला जाता है, और जब चला जाता है तो आप कभी फील किए होंगे फिर क्या हुआ होगा। ठीक, तो एपीग्लॉटिस क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, ये श्वास नली को क्या करता है, बंद कर देता, उसमें मतलब ब्रेक कर देता है। ऐसा नहीं कि खाना खाते श्वसन नली को क्या करता है, देखिएगा ये बंद करने का कार्य करता है, जिससे ऑक्सीजन ग्रास नली में तथा भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। ध्यान से सुनिएगा, एपिग्लॉटिस एक तरह का लॉक होता है। ये दिखेगा ये क्या होता है, एक लॉक होता है। ठीक, ये लॉक क्या करता है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ध्यान से सुनिएगा, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक, ये देखिए आप पढ़े रहिएगा, आपसे कभी पूछ लिया जाएगा एपिग्लॉटिस कहां पर होता है, तो यहीं पर होता है। और ये क्या करता है, एपिग्लॉटिस क्या करता है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। अगर ये ना रहे तो क्या होगा, आप समझ रहे होंगे, आप खा रहे होंगे तो पता लगा कि वो भोजन ग्रास नली के अलावा कहां चला जाएगा, श्वास नली में। और क्या बोलते हैं जिसको छिछनी आ जाना बोलते हैं, उसको छिछनी आना बोलते हैं। मतलब गांव में तो यही बोलते हैं हमारे, पता नहीं आप क्या क्या बोलते हैं। ये देखिए भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। आइए हम लोग ग्रास नली के बारे में बात करते हैं। ठीक, देखिएगा ग्रास नली, दूसरा, पहला हमने मुख्य गुहा पढ़ा है, दूसरा ग्रास नली पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छा चीज यहां समझिएगा, कुछ है नहीं ग्रास नली। ग्रास नली देखिएगा क्या है, आपसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई जो होती है लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरा, ये ग्रास नली क्या करता है, आपसे पूछा जाएगा कि पाचन तंत्र में वह कौन सा अंग होता है जो भोजन को पचाने का काम नहीं करता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, चलिए ध्यान से सुनिएगा, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि पाचन तंत्र में वह कौन सा अंग है, यानी डाइजेशन सिस्टम यहां से लेकर यहां तक नीचे तक, वह कौन सा अंग है जो क्या करता है, भोजन को पचाने का काम नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, वो ले जाने का काम करता है। ग्रॉस मिल्क, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको फूड पाइप बोलते हैं। ये देखिएगा फूड पाइप, पाइप क्या करता है, केवल काम करता है भोजन को पहुंचाने का काम करता है। ठीक, तो यहां देखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भोजन को केवल अमाशय तक लेके जाता है, अमाशय तक ले जाता है।
ठीक, इसमें पाचन क्रिया नहीं होती, इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। चलिए क्लियर हो गया, इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती। ये क्या करता है, भोजन को कहां लेकर जाएगा, मुख गुहा से कहां जोड़ देता है, ध्यान से रखिएगा, मुख गुहा से कहां जोड़ देगा, आपके अमाशय को ये लेकर चला जाता है। ठीक, अगर मान के चलिए ये मुख गुहा है आपका, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये मुख गुहा है, ये मुख गुहा से पाइप जुड़ी हुई है, पाइप है, और ये पाइप कहां लेकर जाती है, ये अमाशय है, ये दिखेगा अमाशय, ये देख रहे हैं आप, तो ये भोजन देखेगा, ये भोजन को क्या करता है, लेके जाता है, जगह नहीं इसलिए, तो मुख गुहा को किससे जोड़ता है, अमाशय से जोड़ता है। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम दिक्कत कुछ नहीं होना चाहिए, क्लियर होगा। तो ग्रास नली देखिएगा 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, एक फूड पाइप होता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, ये फूड पाइप क्या करता है, ये भोजन को क्या करता है, केवल अमाशय तक लेके जाता है, इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। क्या होता है, इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है, क्लियर हुआ। एपिग्लाइटिस को याद रखिएगा कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, क्लियर हुआ। और ये देखिए मुख गुहा है, और मुख गुहा से किससे जोड़ देता है, अमाशय से जोड़ देता है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आइए हम लोग अगला सेक्शन पढ़ते हैं, चलिए जल्दी करें। जल्दी करें। हिचकी क्यों आती है, हिचकी तब आती है, अच्छा हिचकी क्यों आती है, हमको लगा, चलिए हाँ, विवेक सिंह बताएंगे आपको हिचकी क्यों आती है। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे जो अनवांटेड क्रियाएं होती हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ जाएं, हिचकी के बारे में भी बताएंगे, और कुछ लोगों में तो बहुत ज्यादा आती है। जल्दी बोलिए भाई, टाइम नहीं बचा है, जल्दी करें। कोई लिख रहा कि जब कोई याद आता है, या जब कोई याद करता है, सॉरी याद नहीं, जब कोई याद करता है तो हिचकी आता है, पता नहीं इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हमें हिचकी नहीं आती है। रियल में बताऊं तो मुझे याद नहीं कि मुझे कब हिचकी आई थी, इसका मतलब हमें कोई याद नहीं करता होगा। क्या गजब आप लोग कॉन्सेप्ट भी देते हैं मुझे तो आज बहुत हर्ट हो गया मैं कि याद करने से हिचकी आती है, और जिसको कोई याद नहीं करता उसको हिचकी, यानी मुझे तो बहुत जमाना हो गया हिचकी नहीं। कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात है। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग भी ना इसी से कॉन्सेप्ट, ऐसा लॉजिक देते हैं। आइए गांव में कहते हैं कि कोई याद कर रहा होगा, कोई बात नहीं, आइए हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा है अमाशय। अमाशय, इसे हम लोग स्टमक बोलते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी पाइपलाइन आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। ये पाइपलाइन देखिएगा, हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, ये है आपका अमाशय, ठीक, और इसके बाद देखिएगा ये इस तरह से, चलिए ये देखेंगे, ये है, हम लोग बात करते हैं, ये देखिएगा, ये है आपकी ग्रास नली जो जोड़ रही है आपको, और यहां देखिएगा ये जो पाइप है इसको हम लोग कहते हैं, अभी हम आपको बताएंगे, इसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं, आगे बात पढ़ेंगे, छोड़ दीजिएगा इसको। ये है हमारा स्टमक, इसको हम लोग कहते हैं अमाशय। आप देख रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा, कुछ लोगों का ऐसा और ज्यादा बढ़ जाता है, कुछ लोगों का क्या होता है, ये वाला जो शेप होता है ऐसे हो जाता है। भाई ध्यान से समझिएगा, आप में से अगर किसी को दिक्कत हो समझिए इस बात को, ऐसे हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये दिखने लगता है, इसको जरा कम करिए, ये ठीक बात नहीं है, आपका पेट बाहर आ गया है। हालांकि शेप ऐसा होता है, और कुछ लोग तो बहुत अच्छे से इसको वेल मैनेज कर ले जाते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं इस अमाशय के बारे में। तो देखिए ऊपर ग्रास नली होता है, नीचे देखेंगे हम लोग इसको ग्रहणी हिंदी में बोलते हैं, आगे हम बताएंगे इसका इंग्लिश क्या होता है। इसको वाले जो पाइप यहाँ जो जुड़ा होता है इसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये ग्रास नली और ग्रहणी, इन दोनों के बीच में अमाशय होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इन दोनों के बीच में क्या होता है, अमाशय होता है। और इस अमाशय के 3 भाग होते हैं, ये दिखेगा 3 भाग होते हैं, मैं इसी में बता दे रहा हूं आपको, टेंशन नहीं लीजिएगा, कोई किताब तक पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ना ही आपको लूसेंट पढ़ना है, ना ही आपको बॉडी पढ़ना है। अगर पढ़ना होगा तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। वैसे पढ़ने की जरूरत ना है, आपको पढ़ना है तो मैथ पढ़िए, हिंदी पढ़िए, साइको वाइको पढ़ लीजिए। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं। अपर भाग को हम लोग बोलते हैं कार्डिया बोलते हैं, ये अपर भाग है। ये अपर भाग को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डिया। क्यों बता रहा हूं, जरूरत नहीं था बताने का, लेकिन यहां कुछ चीज निकलता है, इसीलिए आपको बताएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मिडिल भाग, ये दिखेगा, इसको हम लोग मिडिल भाग बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कार्डिया बोलते हैं, मिडिल वाले भाग को बोलते हैं फंडस। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फंडस। ठीक, आप फिगर के थ्रू बनाया करें। चलिए, इसको फंडस बोलते हैं। और जो तीसरा होता है, इसको हम लोग, जो आपका लोअर पार्ट होता है, उसे पाइलोरिक बोलते हैं। ये दिखेगा, ये लोअर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक बोलते हैं। और यही पाइलोरिक जो है, बहुत सारा चीज क्या करता है, यही गैस्ट्रिक जूस निकालता है। पाइलोरिक क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है। आपके दिमाग में होना चाहिए, आपसे पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं पाइलोरिक क्या करता है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है। इसी को बताने के लिए हमें, तो आपसे पूछा जाए अमाशय के कितने भाग हैं, बताइए। एकदम पढ़िए, एकदम टेंशन होकर फ्री कोई भी एग्जाम दीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डिया होता है, फंडस होता है, पाइलोरिक होता है। ठीक, सबसे ऊपर वाले भाग को फंडस बोलते हैं, मिडिल वाले, सॉरी, सबसे ऊपर वाले भाग को कार्डिया बोलते हैं, मिडिल वाले भाग को फंडस बोलते हैं, और जो सबसे नीचे होता है उसको कहते हैं पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। और इसी पाइलोरिक से क्या होता है, इसी में होता है जठर ग्रंथि। ध्यान से सुनिएगा, पाइलोरिक में क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। हम आपको बताए हैं कि अगर कोई, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। इसको हिंदी में भी गैस्ट्रिक ग्लैंड ही बोलते, गैस्ट्रिक ग्रंथि बोलेंगे। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या मिलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इससे क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। ये दिखेगा, गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। अगर आप अपने बॉडी को देखिए, मैं आपको बताऊं, एक गुरुजी है हमारे, मुझे नाम उनका, 2 गुरुजी से मैं प्रभावित रहा हूं जीवन में। एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनमें आपको क्या दिखा, जो मुझे देखा, जिनसे मैंने सुदर्शन क्रिया सीखी है, श्री रविशंकर जी से मैंने सुदर्शन क्रिया सीखी है, जिसे मैं अप्लाई करता हूं सुबह उठ करके आधे घंटे 10 मिनट सुदर्शन क्रिया। आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों करता हूं, मुझे लगता है कि वो फिजिकल एक्सरसाइज मेरे बॉडी और मेरे मेंटल के लिए बहुत होता है। ठीक, वो रविशंकर जी देखेंगे आपको आएगा, गुरु जी के नाम से वो फेमस है। ठीक, आप उसके कुछ है वो मुझे नहीं पता है। चलिए, एक वो है, इसके अलावा भी आप देखिएगा, एक लोग का नाम मुझे नहीं याद है, उनसे देखिए कुछ चीजें सीखा करिए जो अच्छे लोग होंगे। चलिए, तो यहाँ देखिए हम लोग बात कर रहे हैं ये 2 चीजों के बारे में। पहला, ये पाइलोरिक है। पाइलोरिक में से क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यहाँ पर स्थित होती है, और इसमें से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। एकदम दिमाग पे बैठा लीजिएगा। ठीक, हाँ, श्री श्री रविशंकर जी आप जानते होंगे, बहुत फेमस व्यक्ति हैं। और आपको शायद ये पता नहीं होगा कि मैं क्या बोलूं, फतवा मत जारी कर दीजिएगा मेरे खिलाफ। मैं उनसे पर्सनली बहुत मिला और मैंने उनके चरणों को स्पर्श भी किया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, वो सच में, आप जब उनके ऐसे लोगों के पैरों को टच करेंगे या हाथों को टच करेंगे, आपके अंदर पूरी नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाएगी और सारी पॉजिटिव एनर्जी चली। इसलिए जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो अपने पैरों को छूने नहीं दिया करते हैं, क्योंकि आप में तो सारा नेगेटिव एनर्जी भरा हुआ है। ठीक, इसीलिए वो आपसे दूर रहते हैं। हम बाबा रामदेव के बारे में नहीं जानते भाई, हम उनसे नहीं मिले, हम कहीं झूठ मूठ का बोलेंगे। चलिए, क्लियर हुआ। बाबा रामदेव आप लोग जानते होंगे, मैं नहीं जानता उनको, मैं व्यापारी समझता हूं। आप जो समझे वो आपकी बात है। चलिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो यह मसला। दूसरा क्या है, इसका शेप पूछा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसका शेप कैसे दिखाई दे रहा है, जेड के आकार का दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसका शेप जो होता है, आकार जो होता है, आकार कैसे होगा, आप कहिएगा जेड आकार का होता है। ये दिख रहे हैं आप, जेड जैसे बनता है। चलिए मान के चलिए जेड आकार का होता है। ठीक, इसका आकार कैसे होता है, जेड आकार का होता है। इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। अमाशय का देखिएगा रंग, आपसे पूछा, आकार हो गया जेड आकार का, रंग यहीं पर हम बात कर देते हैं रंग के बारे में, जगह बची हुई तो बचा लीजिएगा। रंग इसका लाल होता है। ये दिखेगा, इसका क्या होता है,
रंग लाल होता है, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है। तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने बात किया है गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और गैस्ट्रिक जूस का नाम कोई बता सकता है क्या है? जल्दी बताइए। अरे भाई जे आकार का जे होता है भाई, जे जे मतलब जिससे मेरा नाम शुरू होता है, जिससे मेरा नाम शुरू होता है, ठीक, वो जे है। ठीक, जेड नहीं होता है। जेड कैसे हो जाएगा? आप सोच रहे होंगे ये वाला, नहीं, जेड नहीं होता है। ऊपर देखिए, जेड नहीं, यहां तक पकड़िएगा, ये देखिए जे आकार का। ठीक, चलिए, तो यहां से गैस्ट्रिक जूस क्या, ध्यान से सुनिए क्या निकल रहा है। HCl निकलता है, सीटेट का क्वेश्चन है। HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ध्यान से समझिएगा। HCl निकलता है, ध्यान से समझ लीजिएगा क्या निकलेगा, HCl निकलता है। क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप ध्यान से समझिएगा, आइए HCl के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, क्लियर हो जाना चाहिए। इसका आकार जेड का, रंग लाल होता है, 3 भाग होते हैं, और इसे पाइलोरिक से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है इसमें, और गैस्ट्रिक जूस निकलता है। उस गैस्ट्रिक जूस को हम लोग HCl बोलते हैं। आप ये बताइए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये अम्ल होगा या क्षार होता है, बताइए। ठीक, HCl क्या अम्ली हो गई या क्षारी होगी? अर्चना राज एक बार फिर से बताइए, फिर से तो बता रहा हूं। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, ये होता है एसिडिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो लिखा हुआ है भाई, उस दिन तो पढ़ाए थे आपको। हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, दैट मीन्स अम्लीय होता है, यही पूछा जाता है। तो HCl क्या होता है, अम्लीय होता है। चलिए, ये सब के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि HCl क्या काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, HCl काम क्या करता है, आपसे पूछा जाएगा। तो पहला काम क्या करता है, ध्यान से पूछिए, आपसे पूछा जाएगा। यह HCl बैक्टीरिया को खत्म करता है। ठीक, जीवाणुओं को नष्ट करता है, वहां पर भी जो बचे जीवाणु, यहां पर जीवाणु नष्ट करता है। इतना ही मैं लिखूंगा, आप अपने से समझ जाइएगा। दूसरा काम क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, भोजन को अम्लीय बनाता है, ज्यादा अम्लीय ना हो उसके लिए भी आपको कुछ बताएंगे। तीसरा काम क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। तीसरा काम, भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है HCl। चलिए, क्लियर हो जाना चाहिए, इतने पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो हमने अमाशय के बारे में बात किया, यानी ग्रास नली कहाँ खुलती है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ग्रास नली कहाँ खुलेगी। ये देखिएगा, ये आपका जानते होंगे, यहां से ग्रास नली जा रही है, तो कहाँ खुलेगी आप जानते होंगे, स्टमक में खुलेगा, जाकर कहाँ पे खुलेगा, स्टमक में खुलेगा। और स्टमक आप जानते हैं, उसको बैलेंस करिएगा, नहीं तो ऐसा सेफ हो जाएगा। ठीक, और अगर ऐसा हो गया, मामला खराब हो गया। चलिए, तो इसके 3 भाग होंगे, अपर जिसे कार्डिया बोलेंगे, मिडल फंडस, और लोअर को पाइलोरिक। और पाइलोरिक से देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, उसमें गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, और ये गैस्ट्रिक जूस अम्लीय होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। चलिए, ये जीवाणु को नष्ट करता है, भोजन अम्लीय बनाता है, और भोजन को सड़ने से बचा लेता है। चलिए, क्लियर हो जाना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए भाई, आगे बढ़े। हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, गर्मी तो है, आप जानते होंगे गर्मी है, गर्मी में कोई कमी नहीं हुई है। चलिए हम लोग बात करते हैं, चलिए इसको ऐसे रहने दीजिएगा, अभी हम इसको जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, जो आपका गैस्ट्रिक जूस है, आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने, ये दिखेगा इसमें कितने एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो आप जानते होंगे, पाइलोरिक में हम लोग बात कर रहे हैं, अमाशय में, तो पाइलोरिक है, इतनी बार आपको बता रहा हूं, याद हो जाएगा। पाइलोरिक में क्या होता है, ये दिखेगा, आप क्या कहते हैं इसे, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस को हम लोग क्या बोलते हैं, जठर रस भी बोलते हैं। ये दिखेगा, इसमें से गैस्ट्रिक जूस आप जानते रहिएगा, गैस्ट्रिक जूस
और इसे हम लोग जठर रस भी बोलते हैं हिंदी में। इस गैस्ट्रिक जूस में देखिएगा आपसे पूछे जाएगा कितने एंजाइम्स के बारे में बात किया जाता है, कितने एंजाइम्स होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें एंजाइम्स देखिएगा कितने एंजाइम्स होंगे। देखिए गैस्ट्रिक जूस में कितने एंजाइम होंगे, तो आप देखिएगा 3 एंजाइम होता है, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। ये देखिएगा इसमें 3 एंजाइम होते हैं। आपसे पूछा जाएगा तो कह दीजिएगा 3 एंजाइम होते हैं। चलिए ये 3 एंजाइम होते हैं। पहला आप देखिएगा पेप्सिन, यहां देखिएगा पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, म्यूसिन होता है। ये 3 एंजाइम्स भी होते हैं। हमने अम्लीय बताया, आपको यह भी बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या चीज होता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, एकदम कंफर्म कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, 3 क्या होते हैं देख रहे हैं, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन होता है। तो प्रश्न है पेप्सिन क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। पेप्सिन क्या करता है, यानी एक प्रश्न पूछा गया कि प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, अधिकांश प्रोटीन कहां पचता है, अमाशय में पच जाता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, अमाशय में पच जाता है। जाइए ऑफिस में जाइए, आप लोग वहां क्यों देख रहे हैं, क्लास यहां चल रही है। चलिए हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, प्रोटीन का अधिकांश पाचन कहां पर होता है, स्टोमक में होता है। प्रोटीन का अंतिम रूप से पाचन कहां होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हम लोग सब बात करेंगे। क्या ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। ठीक, एक प्रश्न यहां पर देख लीजिएगा, आपसे प्रश्न मैं बता रहा हूं, देखिए एक एक लाइन में लिख लेना, प्रश्न छोड़िए नोट करके लिख लेना है। पहला, प्रोटीन का पाचन, जाने दीजिए जगह ही नहीं बचेगा कैसे लिखूं। चलिए, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है। ध्यान से सुनिएगा, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगला हम इसमें लिखा देंगे कि प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, स्टमक से होता है। प्रोटीन, अधिकांश प्रोटीन कहां पचता है, अमाशय में पचता है। ठीक, और बचा हुआ प्रोटीन छोटी आंत में। एक 3 क्वेश्चन लिख करके आपका कंप्लीट होगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब प्रश्न, रेनिन क्या करता है, रेनिन, रेनिन क्या करता है, जल्दी बोलिए, रेनिन एंजाइम क्या करता है। ठीक, ये दूध को दही में बदलता है, आप जानते होंगे, ये मिल्क का पाचन करता है। ये देखिएगा दूध का पाचन, दूध भी देखिए प्रोटीन होता है, दूध का पाचन स्पेशली क्या करता है, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, ये क्या करता है, ये करता है दूध को दही में बदल देता है। दूध को किस में बदल देता है, ये देखिएगा मिल्क को, दूध को किस में कन्वर्ट करता है, दही में कर देता है। जगह नहीं बचा है, ऐसे समझ लीजिएगा, दूध को दही में बदल देता है। चलिए म्यूसिन क्या करता है, चलिए म्यूसिन क्या करता है, यह HCl के प्रभाव को कम करता है। जैसे कुछ लोगों में एसिडिटी बहुत बनती है, अगर HCl बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एसिडिटी बढ़ जाती है। और देखिए कुछ लोगों में हमेशा एसिडिटी से प्रॉब्लम रहती है, ध्यान से मेरी बात को समझिए। ठीक, देखिएगा, चलिए ये केसिन को आप जानते हैं, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन क्लास, चलिए चलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करें, दूध में कौन सा प्रोटीन, केसिन होता है। ठीक, या देख रहे सारा पाचन शुरू हो चुका है, दूध का पाचन यानी दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। चलिए यानी उसका पाचन शुरू हो जाता है। म्यूसिन क्या करता है, जो म्यूसिन होता है वो आपके HCl के प्रभाव को कम करता है। और जिस व्यक्ति में ज्यादा एसिडिटी बनती है, जिसका मतलब है म्यूसिन एंजाइम काम कर नहीं रहा है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर क्या करता है, आपको टैबलेट के ऊपर टैबलेट झोंक देता है। और आप जानते होंगे कितना भी टैबलेट खा लीजिए, जिस समय खाए रहेंगे उस समय म्यूसिन एंजाइम काम करता है, उसके कुछ दिन के बाद या 2 घंटे 4 घंटे या 1 दिन 2 दिन के बाद फिर ये एंजाइम काम करना बंद कर देता है। ठीक, अगर जीवन में सबसे सुखी व्यक्ति है जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक, आप इससे बचिए। ये क्या करता है, HCl के प्रभाव को कम कर देता है, HCl के प्रभाव को कम करता है, को कम। चलिए फिर से सुन लीजिएगा, आइए हम लोग बात कर लेते हैं।
तो ये दिखेगा जो आपका पाइलोरिक है इसमें गैस्ट्रिक या जठर रस है। इसमें से देखिए 3 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और म्यूसिन होता है। क्लियर हो जाना चाहिए। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है, रेनिन दूध का पाचन यानी केसिन का पाचन, केसिन नामक प्रोटीन का, और म्यूसिन एचसीएल के प्रभाव को कम कर देता है। क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसको लीजिए। अब इसमें से मैं कुछ खास बात बताने वाला हूं जो आपको शायद अभी तक पता ही नहीं होगा कि ह्यूमन में रेनिन एंजाइम नहीं होता है, लगभग बच्चे में होता है, हम लोगों में नहीं होता है। तो फिर वो कौन सा एंजाइम होता है जो रेनिन का काम करता है? ये प्रश्न है आपके आईएएस में, पीसीएस में और लोअर में भी कई बार पूछा गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, एकदम 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है। हो गया? चलिए, गंगा यादव, प्रॉब्लम है क्या आपको एसिडिटी की? ऑफलाइन में मिलिएगा, हम आपको बता देंगे क्या आपको लेना है ताकि आपका म्यूशन की कमी जो है वो पूरी हो सके। ठीक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस सिस्टम आप पढ़े रहेंगे, आप बाद में पूछ भी सकते हैं सर ये प्रॉब्लम है तो दूर कैसी होगी। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। इन सबको हटा दीजिए। यहाँ देखिएगा, हम इसको भी हटा देते हैं, कुछ चीज और इसमें बता के आपको दिखाएंगे। ये दिखेगा, चलिए आइए कुछ चीजें और इसमें देख लीजिएगा। जितना पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बहुत आपके काम की चीजें। आइए देखिए, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो रेनिन एंजाइम होता है, ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं बता रहा हूं। रेनिन एंजाइम बच्चों में होता है, बच्चों में होता है, एडल्ट में नहीं, एडल्ट में नहीं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि रेनिन एंजाइम ह्यूमन में नहीं होता है बल्कि एनिमल में होता है। ठीक, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए रेनिन एंजाइम क्या होता है कि ह्यूमन में नहीं होता है, होता है किसमें? एनिमल में। तो प्रश्न यह है कि जब रेनिन एंजाइम बच्चों में नहीं होता है तो रेनिन एंजाइम की जगह कौन काम करता है? तो पेप्सिन काम करता है। तो याद रख लीजिएगा, रेनिन के स्थान पर पेप्सिन काम करता है। ये जरूर याद रख लीजिएगा, पेप्सिन काम करता है। क्लियर हो जाना चाहिए। अगला पॉइंट सुनिएगा। अगला हमसे आपसे प्रश्न पूछेंगे, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ, तो कह दीजिएगा आमाशय में। अगला प्रश्न पूछेगा, बता दीजिएगा प्रोटीन का अधिकांश पाचन कह दीजिएगा आमाशय में। ये देखिए, अगला प्रश्न पूछेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रोटीन का पूर्ण पाचन आप कह दीजिएगा छोटी आंत में, छोटी आंत में। ये देखिएगा, ये 3-4 क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम बैठ जाने चाहिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब भी पूछा जाएगा आप बता सकते हैं। चलिए, क्लियर हो गया? आइए हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, ये HCl होता है, सुनिए। चलिए, फर्स्ट पॉइंट किसका समझ में नहीं आया? ये प्रोटीन का पाचन कहां प्रारंभ होता है? आमाशय में। और आमाशय में अधिकांश प्रोटीन पच जाता है। ठीक, जो कुछ बच जाता है वो छोटी आंत में पचता है। ठीक, फिर से सुन लीजिएगा, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? स्टमक से प्रारंभ होता है। और देखिए दूसरा, प्रोटीन का अधिकांश पाचन कहां हो जाता है? आमाशय में, बच जाता है यहाँ पर। ये देखिएगा, रेनिन एंजाइम बच्चों में होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े, देखिए बच्चे क्या करते हैं, ठीक, छोटे रहते हैं तो दिन भर क्या होता है कि मिल्क मदर वो फूड करते रहते हैं, दिन भर पीते रहते हैं, सारा पच जाता है। ऊपर से बोतल से भी पिला दीजिए, सब पच जाता है। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होने लगता है और बड़ा होने के बाद वही दूध उसको दे दीजिए तो वह दूध नहीं पचा पाता है। क्यों? क्योंकि रेनिन एंजाइम देखिएगा ये धीरे धीरे खत्म हो चुका होता है। तो अब प्रश्न है कि थोड़ा बहुत जो आप दूध लेते हैं वो पचाने का काम कौन करता है? तो ध्यान से सुनिएगा, पेप्सिन काम करता है। रेनिन का स्थान, रेनिन की जगह कौन ले लेता है? पेप्सिन ले लेता है। ध्यान से सुनिएगा, रेनिन एंजाइम एडल्ट में नहीं होता है, बड़ों में नहीं होता है।
और अब दूध का दही बनने का मतलब रेनिन तो करता है, रेनिन ना होने के स्थान पर पेप्सिन वह काम करने लगता है। तो ये पेप्सिन याद रखिएगा, रेनिन का स्थान पर यही काम करता है, पेप्सिन काम करता है। ठीक, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए कि ध्यान से समझिएगा, ये आपका ये है क्या है, अमाशय है। आप ये जानते होंगे मांस का बना हुआ है, इसमें एसिड आता है। आप ये सोचिए कि कुछ भी डालिएगा पेट में तो सब कुछ पचा ले जाता है HCl। तो आप ये बताइए यहाँ से जब ये निकल रहा है तो फिर ये जो इसकी स्किन होती होगी, इस किनारे की स्किन को, इस स्किन को क्या करता है, HCl क्यों नहीं पटा? जैसे आपके पेट में से निकल रहा है ना भाई HCl, आपके स्टमक में HCl निकल रहा है, फिर HCl इसको दीवारों को क्यों नहीं गला देता, क्यों नहीं गला देता? ठीक, बताइए क्यों नहीं गला देता है, बताइए क्यों नहीं गला देता? हमने कहा HCl निकल रहा है, HCl क्यों नहीं गलाता उसको, जल्दी बताएं आप लोग, बताइए क्यों नहीं गलाता? ध्यान से सुनिएगा, रीजन ये होता है कि इसके किनारे किनारे, ध्यान से सुनिएगा, इसके किनारे किनारे म्यूकस होता है, ये दिखेगा, ये ऐसे, ये इसकी दीवारों को सुरक्षा करता है, और ये जो किनारे पर, इसको हम लोग कहते हैं म्यूकस बोलते हैं। ये देखिएगा, ये क्या होता है, म्यूकस होता है। और म्यूकस क्या करता है कि परत, ये अमाशय के अंदर एक परत बना लेता है जो HCl को उस पर असर नहीं डालने देता। तो याद रखिए कि म्यूकस क्या होता है, अमाशय के अंदर, अमाशय के अंदर एक परत बना लेता है, बना लेता है। ठीक, जो HCl का प्रभाव, जो HCl को, जो HCl का प्रभाव नहीं पड़ने देता, नहीं पड़ने देता। चलिए क्लियर हो जाना चाहिए, HCl का प्रभाव नहीं पड़ने देता है, क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये म्यूकस देख रहे हैं ना आप, म्यूकस क्या करता है, नहीं तो क्या होता, अगर ये म्यूकस नहीं होता तो HCl जानते हैं आपके पेट के जो स्किन होती है, जहां से रिलीज हो रहा है वो सब होता है, उस सब को भी गला देता है। तो ये म्यूकस ही बचाता है। ठीक, और ये म्यूकस बचा लेता। और जब क्या होता है, जब आप कुछ नहीं खाते, खाली पेट रहते हैं, जिसको अल्सर बोलते हैं, तो ये क्या करता है कि HCl उस म्यूकस को तोड़ने लगता है। और जब तोड़ने लगता है तो कहते हैं क्या होता है कि अमाशय में घाव हो गया, स्टमक में घाव हो गया है। तो ये क्या हो गया, HCl इस पर अटैक करता है। HCl क्या करेगा, अटैक करेगा इसको, और जैसे ही इसको अटैक करेगा तो ये अंदर की परत को नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए कभी भी कहा जाता है खाली पेट नहीं रहना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ धीरे थोड़ी थोड़ी देर में डालते रहना चाहिए। तो आपको कभी भी अल्सर की प्रॉब्लम नहीं होगा, अमाशय में, पेट में, यानी आप उसमें घाव नहीं होने पाएगा। चलिए क्लियर हो गया। ये देखिएगा रेनिन एंजाइम, ये बच्चों में होता है, बड़ों में, एडल्ट में धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। रेनिन का स्थान पर पेप्सिन काम करता है, 1, 2 और 3। और ये देखिए म्यूकस रहता है, ये अमाशय को अंदर एक परत बना लेता है जो HCl के प्रभाव को क्या कर देता है, नगण्य कर देता है। नहीं तो एसिड है, और एसिड क्या करता है, आपके अमाशय की जो दीवारें हैं उसको क्या कर देती है, ये जला देता है। चलिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, वहां पर ये भी होता है, वही तो है ना, म्यूकस क्या करता है, चिपचिपा बना देता है, पूरा उस चीज को करता है। चलिए क्लियर हो गया, तो आज इसको तैयार कर लीजिए, कल हम लोग इसके आगे बढ़ जाएंगे। अब अमाशय से जुड़ा हुआ जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, अग्नाशय पढ़ लेंगे, लीवर पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा, पाचन तंत्र भी आपका खत्म हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के लिए बस यहीं तक। नहीं, करंट अफेयर्स इसलिए नहीं पढ़ाएंगे, सलाम सर, थैंक यू। इसलिए करंट अफेयर्स नहीं क्योंकि अभी टेट और सुपर सीटेट का एग्जाम की डेट आने वाली है, तो हम लोग उसको पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे, जब करंट अफेयर्स का टाइम आएगा तो सिर्फ करंट अफेयर्स करेंगे। चलिए चलिए, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम। चलिए सर
सर 500 से अधिक हो जाते हैं तो ऑप्शन ऐड नहीं होता है। हाँ, 500 से अधिक होने पर ऐड नहीं होगा। यस सर, बहुत प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा लेट हो जाता है तो। लेट मत होइए, जो पहले आएगा वही बीच पाएगा। में भी कनेक्ट सर नहीं हम हो तो पा रहा सुबह है, 8 छूट बजे जा से रहा वेट है। कर रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा है। अरे कोचिंग की जाके क्लास कर ले ना। अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग पड़ोस वाले कोचिंग पे आ सकते कर दीजिए, 1500 कर सर दीजिए। अचानक कुछ तो गायब कर देते हैं। सर आपको 1000 वाला बैच खरीदिए। हैं। सर पड़ोस वाले कोचिंग पे आ सकते हैं मेरा चलने। बहुत छूट जाता है। चलिए, थैंक यू। आपको क्लास अच्छी लगी होगी, हम लोग बढ़िया से करिए। क्लास अच्छी लगी ना, समझ में आ रहा है? चलिए, ये देखिएगा, ये टेट और सुपर टेट और सीटेट जितने भी एग्जाम है, बायोलॉजी सबके एक ही होता है भाई। चलिए चलिए, कल मिलते हैं और आपका प्रॉब्लम जो होगा वो हम लोग बाद में कंफर्म करेंगे। चलिए, थैंक यू।